हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डुग्रक्स। माय नेम इज ऋतिका एंड आज की हमारी क्लास में हम हमारे कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आपने कितना स्टडी किया है और मैंने आपको कितने अच्छे से पढ़ाया है, आपको कितने अच्छे से समझ आया है। इन क्वेश्चन का आंसर आप खुद देने की कोशिश करना पहले, और फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी। डिटेल जो है स्टडी हम करेंगे और इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, आपके कुछ डाउट रह जाते हैं, वो भी आपके सारे के सारे क्लियर आउट होते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों कहता है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन कैसा है कि वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन कैसा है। अब आपको मेरे बिना बताए आपको पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन कैसा है बच्चों, कुछ इस तरीके से है कि नहीं। ठीक है, राउंडेड फिगर्स है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या है हमारे पास अनगल्फ्ड, आपस में एनगल्फ इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, हम बात करें तो हमें अगर हमारी यहां से अगर हमारी ये हमारी अगर लार्ज इंटेस्टाइन है, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज आवर एनस। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके का स्ट्रक्चर एनगल्फ्ड स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों वो हमें देखने को मिलता है। क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपस में कोइल्ड होता है। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, सुपर कोइल्ड होगा। और क्यों होगा, ताकि सरफेस एरिया जो है बच्चों उसको मैक्सिमाइज किया जा सके, उसको इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगी। उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें, एक्सटेंसिव विलाई फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। एक्सटेंसिव विलाई फॉर्मेशन या फिर एक्सटेंसिव विलाई प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। विलाई हम किसको बोलेंगे, बच्चों, ये हमारे पास कोई वॉल है। ठीक है, इस ट्यूब से खाना पास हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं विलाई। देखिए, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे विलाई। विलाई क्या है हमारे पास, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं बच्चों। अगर इनके अंदर से अगर क्या हो, फूड पास हो रहा हो तो फूड को ये मैक्सिमम अब्सॉर्ब कर पाएंगे, क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, ट्यूब तो है, ट्यूब तो अब्सॉर्ब कर पाएगी, इतना ट्यूब पे अटैच हो पाएगा। उसके अलावा फिंगर लाइक आगे तक प्रोट्रूड आउट करेंगी ताकि मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन जो है वो हो पाए, मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन जो है बच्चों वो हो पाए। तो क्या है हमारे पास, हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में सुपर कोइल्ड है, जिसके सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और उसके अंदर एक्सटेंसिव इलाई फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि फर्दर अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड को एनहेंस करता है और या फिर उसको इंक्रीज करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर हम हर्बीवोर्स को देखें, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स को खाते हो, ठीक है, जैसे कि हमारे पास काऊ है, बेफेलो है, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लार्ज होती है, वो बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि उनका खाना जो है वो डाइजेस्ट करना, वो एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सेलुलोज बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो खाते हैं। इसी के कंपैरिजन में अगर हम कार्निवोर्स को देखें या फिर ओमनिवोर्स को देखें, जो कि क्या करेंगे, डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाते, किसी और एनिमल को खाते हैं। ठीक है, कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स, जैसे कि टाइगर जो है वो डियर को खाता है। क्लियर, ऐसे एनिमल्स के केसेस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों हमारी, वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, उसका अगर लेंथ बांटे, अगर हम लेंथ की बात करते हैं, हर्बीवोर्स में वो जो लेंथ है वो लंबी होगी एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। क्लियर, हर्बीवोर्स में क्या होगी, हर्बीवोर्स में वो जो लेंथ है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। क्लियर,
तो इस तरीके से हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिजाइन है जिसकी वजह से क्या हो सके, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सके। क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन बच गई, यहाँ से फिर खाना कहाँ जाएगा, यहाँ से सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में ही जाएगा, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन बच गया उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन होगा और प्रिपरेशन की जाएगी कि जो खाना बच गया अब उसको एक्सक्रीट आउट किया जाए। क्लियर? उसको हम क्या करें, उसको एक्सक्रीट आउट किया जाए। आई होप आपको जो न्यूट्रिशन है वो आपका ओवरऑल रिवीजन जो है वो आपका हो ही गया होगा। अगर आपने वैसे क्लास नहीं ली तो इन क्वेश्चंस के थ्रू भी मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें रिवाइज करा दी हैं। आई होप आपको सब समझ आया हो। कुछ डाउट है तो प्लीज हमसे कनेक्ट कीजिए, मुझसे जरूर पूछिए। अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, आई वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।